है। और वैसे वस्तुओं का भी संग है ना, ज्यादा इम्पैक्ट तो वस्तुओं का संग से करता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, संग की संभाल रखना था। एक्चुअली टेस्ट होता है, कोई भी संग हम उसका करते जिसका मुझे टेस्ट अच्छा लगता है। तो इसी तरह जब बाबा का टेस्ट अच्छा लगता है ना, ज्ञान का टेस्ट अच्छा आ जाता है, तो फिर इच्छा नहीं होती है। जब ये फील होने लग जाए कि ये सब ये रिपीट कर रहा है ना, व्यर्थ है, वेस्ट है, मतलब, तो इस तरह की फीलिंग्स एंजॉय करना, मतलब फिर हम संग के रंग में आ रहे हैं। पर एटलीस्ट ये रियलाइजेशन होना, मतलब ही संग से संभाल किया। क्योंकि रियलाइज होती तो हम उतना इन्वॉल्व होंगे नहीं। तो ये बाबा कह रहे हैं। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 9/1, देखो 9 days भी पास हो गए नए साल का। मीठे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दे विचार करना चाहिए। क्योंकि बहुत बड़े व्यापारी है ना। कैसे बड़े हैं? व्यापारी तो है लेकिन बड़े व्यापारी है। नहीं, बड़े किस बात बड़े दिल में। में? इसलिए व्यापारी। बड़े दिल हाँ, वाले, बड़ी व्यापारी फ्रांस। अर्थात, हाँ, लेना देना। जा ही लेते हैं। हाँ, चालू है। ओके, प्रॉफिट के ऊपर ध्यान है थोड़ा। हम्म, हाँ, इसलिए बड़े व्यापारी। 21 जन्म की सही। जन्मों का है ना, कितना बड़ा सौदा है। हाँ, 21 जन्मों का तो विजिबल, और बाकी 84 जन्मों का सौदा है। तो बड़े व्यापारी हो गए ना। बड़े बड़े, जैसे अगर 100 करोड़ का डील साइन करना है, 500 करोड़ का डील साइन करना है, और एक है 84 जन्मों का डील साइन करना है। अच्छा, तो क्या ध्यान रखना है फिर? हाँ, व्यापारी को क्या ध्यान रहेगा ज्यादा? प्रॉफिट। हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो। अगर इस पर विचार नहीं किया तो प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा। बाप 21 जन्मों की राजाई का जो वर्षा देते हैं उसे गवा देंगे। अगर ये विचार नहीं किया तो एक तो प्रजा में दास दासी, भाई ये बातें कर रहा है, ये पूरा मेरा नुकसान है, ये नुकसान का देख ही नहीं रहे। क्यों? हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन रजिस्टर तो समवेयर हो ही रहा है ना, अननोइंगली कहीं ना कहीं होता जा रहा है। पर रजिस्टर में भी जैसे ही लगा कि अब उस पर्टिकुलर संघ से अभी तो निकल नहीं सकते, कभी कभी बैठना ही होता है, लेकिन न्यारापन, फीलिंग्स में एकदम न्यारापन, ताकि वो दिखाई दे रहा है लेकिन रजिस्टर कुछ भी नहीं हो रहा। तो बाबा कहते ये घाटे और फायदे, तो इस पर विचार नहीं किया तो प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा। बाप 21 जन्मों की राजाई का जो वर्षा देते हैं उसे गवा देंगे। इसलिए बाप से
पूरा सौदा करना है। बाप है दाता, तुम बच्चे सुदामी मिसल चावल मुट्ठी देते हो और विश्व की बादशाही लेते हो। तो तीन बातें थी, घाटे और फायदे का विचार करना, और नहीं विचार किया तो दास दासी बनेंगे। दूसरा है 21 जन्मों की राजाई, राजाई 21 बर्थ्स का कंफर्मेशन, और वो भी किंग का। ओम शांति। बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये स्कूल है, ये कोई सत्संग नहीं है। महंत ब्राह्मण व कोई सन्यासी सामने नहीं बैठा है। डर की कोई बात ही नहीं है कि स्वामी नाराज न हो जाए। भक्ति मार्ग में जब कोई साधु सन्यासी को घर में बुलाते हैं तो उनके पांव धोकर पीते हैं। ये तो बाप है ना। घर में बच्चे कभी बाप से डरते हैं क्या? तुम तो साथ में खाते पीते खेलते हो। सारी बाबा की स्टोरीज में यही है। बाबा बगीचे में ले जाता था, कमरे में खेलता था, चौपड़ खेलता था। हाँ, तो सन्यासी गुरु आदि के साथ ऐसे करते हैं क्या? वहां तो सारा दिन क्या करते हैं? क्या करते हैं? नहीं नहीं नहीं, वहां अगर कोई रहे हैं सारा दिन गुरुजी गुरुजी करते रहते हैं। यहाँ तो ऐसे नहीं करना है। ये तो बाप है। हाँ, गुरु से अपना वर्षा, टीचर से अपना वर्षा मिलता है, अपने अपने वो जो देते हैं। बाप से तो प्रॉपर्टी मिलती है। बच्चा पैदा हुआ और बस मालिक बन गया। ये है बच्चा, ये है निकटता। प्रूव नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ भी बाप के बच्चे बने, बाप को पहचाना, फिर नहीं वैसे बच्चे बनते ही मालिक हो गए ना, हकदार हो गए। तो यहाँ भी स्वर्ग के मालिक है, हकदार हो गए तुम, स्वर्ग के हकदार हो गए तुम। हाँ, बाकी तो फिर इतना तो ग्रेडेशंस बाबा को रखना होगा। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। इन लक्ष्मी नारायण ने स्वर्ग की राजाई कैसे और कहाँ से ली? पहले जमाने में तीन चार बेटे होते थे ना, तो भी वो कुछ करते। अभी एक को वारिस तो बनाना है, तो भी वो कुछ कोई परीक्षा लेते थे या कुछ ऐसे करते थे ताकि प्रूव हो जाए कि ये ठीक है। अब फिर इतने सारे 10 लाख ब्राह्मण है, तो बाबा को उतना तो ग्रेडेशंस रखना पड़ेगा ना, कि 18 दिसंबर से 18 जनवरी तक जो आ रहा है दृढ़ता की शक्ति जिसमें है, डिसिप्लिन फॉलो करना है, तो कुछ तो बाबा रखेगा ना क्राइटेरिया। तो बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण ने स्वर्ग की राजाई कैसे और कहाँ से ली, ये भी कोई जानते नहीं। तुम समझते हो हम यह थे फिर ये बन रहे हैं। मनुष्य तो कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं कि ये कौन है, हम किसको पूजते हैं। अच्छा, शिव के मंदिर में जाकर सिर्फ लोटी चढ़ाकर आते हैं, जानते कुछ भी नहीं। तुमको फीलिंग आती है कि हम ये मृत्यु लोक का शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। एक ऐसा योग करेंगे भी, ये शरीर छोड़ रहे हैं और अमर लोक में जा रहे हैं। अशरीरी अवस्था है ना, तब करेंगे। तो प्राप्ति कितनी भारी है। भक्ति मार्ग में कुछ भी प्राप्ति नहीं। बाबा खुद भी कहते हैं हमने 12 गुरु किए, अब समझते ये तो टाइम, बाबा साकार में हमने 12 गुरु किए, अब समझते अब ये तो टाइम वेस्ट हो गया, और ही नीचे उतरते आए, नीचे उतरते गए। यह भी ड्रामा में नूंद है। हमारी कोई से दुश्मनी नहीं, हमारी एक बाप के साथ प्रीत है। तुम जब अंदर क्लास में आते हो, बोलो भाई जो क्लास में आए अंदर, हाँ, धीरे से आना चाहिए। अच्छा, ये भी ठीक है। और जैसी क्लास में आए एक नई बात बाबा ने कही। अरे अच्छा, सब मैनर्स की बात करेंगे। अच्छा, और कुछ नशे की बात। घर आ गए, भगवान की, अच्छा टीचर बन के आने वाला है बस।
बाबा के घर आए, चलो। हाँ, ये भी ठीक है, नशे की बात। हाँ, देखो बाबा क्या कह रहे हैं। जब तुम क्लास में आते हो तो ये जो चित्र है ना, इन चित्रों को देख खुश होना चाहिए। ठीक है। हम्म, ठीक, खुश खुश होने वाले, ये देखो ना, यहाँ लक्ष्मी नारायण। इस तरफ नहीं है, इस तरफ है लक्ष्मी नारायण। हाँ। अच्छा। यहाँ वहां तो सबकी नजर पड़ेगी, वहां तो किसी किसी इस साइड वालों को मिलेगा, उस साइड वालों को नहीं दिखेगा। हाँ, नहीं दिखता है, इस तरफ है। दोनों तरफ स्वर्ग लगाया है। हाँ, दोनों तरफ, ये अभी आया है, बाकी तो दोनों तरफ स्वर्ग। अच्छा, चलो, अभी नया कंसेप्ट, नया फीलिंग बाबा ने क्रिएट की ना। तो इन चित्रों को देख खुश होना चाहिए कि हम पढ़ करके यह बन रहे हैं। तुमको मालूम है ये राजधानी कैसे स्थापन होती है? बाप कहते, बच्चे मूंझो मत। बाप इतना अच्छी रीति समझाते, फिर भी आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते। इतना अच्छा से समझाए, इसलिए कोई भी जो भी नहीं समझते हैं और चाहते कि ये मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, हम कहते हैं आप अलग से बैठो। बैठते हैं, एक एक दिन, एक एक महीना क्लास कराते हैं, लेकिन जब तब तक विश्वास नहीं करो जब तक तुमको नहीं लगे। और उसके बाद फिर बैठेगा ना, तो फिर आश्चर्यवत। हाँ, मुरली रोज सुनना। हम्म। तो वही मुरली, मतलब वही रेगुलरिटी। हाँ, तो उनको कहा, कभी कभी किसी को कुछ कुछ क्वेश्चंस करके फिर स्विमिंग के कुछ तरीके बता के फिर डुबो देते हैं। ऐसा भी करना होता है। तो बाबा कहते हैं, फिर भी आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते, माया के बन जाते हैं। उनको कहा जाता है ट्रेटर, जो एक राजधानी से निकल दूसरे के जाकर बनते हैं। देखो, ये ट्रेटर है, एक का छोड़ के दूसरे के पास गए। बाप कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ कराते, भक्ति मार्ग में कितने भटकते हैं। दान पुण्य तीर्थ व्रत नेम आदि बहुत करते हैं। अच्छा, साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ? चढ़ती कला तो हुई नहीं, और ही उतरती कला हुई। तुम्हारी दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है, बाकी सबकी है उतरती कला। गुरु लोग कहते भी है, ज्ञान ब्रह्मा का दिन, भक्ति ब्रह्मा की रात। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। ज्ञान से सुख मिलता है। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर तुम ही नीचे उतरते आए हैं। अब आप कहते सिर्फ एक ही बात है जो हम कर रहे हैं, और उसके पहले सिर्फ अपने को आत्मा समझो। ये फील करना है 5 दिन ना, जैसे बल्ब है, मैं आत्मा। कुछ इस तरह की फीलिंग होगी ना तो इजी हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से। और खुद के ऊपर ये भी होगा, दिव्यता की फीलिंग भी आएगी, ये चमक रहा है। तो बाबा कहते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा समझो। आत्मा विनाशी है, आत्मा कहती है अविनाशी बाप हमको आकर पावन बनाओ। इसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति सब आ जाता है। तुम अभी समझते हो, भक्ति में कुछ भी हम नहीं जानते थे, ढूंढते रहते थे, गाते रहते थे, हे भगवान रहम करो। भगवान कहने से, भगवान कहने से हाँ होता है। उल्टा है, इतनी टेस्ट नहीं आती है। मतलब खाली पावर की फीलिंग होती है, टेस्ट। हम्म। हम्म। वो तो खैर क्लियर भी नहीं है, लेकिन वो एक अपनापन नहीं होता है ना। हाँ, बड़ा है, ये कुछ है लगता है। तो इतनी टेस्ट नहीं आती, वर्षा याद ही नहीं आता। तुम कहेंगे ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, तो फौरन वर्षा याद आएगा। अभी तुम समझते हो कि ये रावण राज्य है, राम राज्य होता है सतयुग में। अभी तो कलयुग है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक ही आदि सनातन धर्म था।
सुख शांति थी। यहाँ मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं, कितना खर्चा करते हैं कॉन्फ्रेंस आदि में। तुम उन्हों को लिख सकते हो, कितने पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीस अवार्ड्स मिलते हैं, शांति स्थापन होती है। प्रयास किया, शांति का प्रयास किया, उसका अवार्ड है। चलो हाँ, थोड़ा बहुत कर लिया, कुछ जो भी किया उसका ही अवार्ड मिल जाता है। तो अगर जिसने ऑलरेडी कर भी लिया पूरा, उसको तो पता नहीं कितना मिलना चाहिए। तभी तो इसकी इतनी भक्ति करते हैं। तो लिख सकते हो कि शांति का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का भी वह सागर है, सब कुछ उनसे मिलता है। अभी तुम जानते हो हम बहुत धनवान थे। पूछ रहे बाबा, जानते हो? नहीं थे? हाँ हाँ, हम बहुत धनवान थे। विश्व में शांति तो वहां थी। क्या वैल्यू भी क्या है वहां धन, किस वे से इस यहाँ की कंपेयर करें वहां की। तो बाबा कहते हाँ, बाकी आत्माओं को शांति होती है परम धाम घर में। विश्व में हम अकेले ही थे, तो सुख शांति सब थी। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ऐसे स्वर्ग के लिए शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इतना समझाता हूँ, जो तुमको कितना समझाते बाबा रोज, कितना समझाते? जो तुमको कोई भी प्रश्न आदि पूछने की दरकार ही नहीं, सारे सॉल्व हो जाते वैसे भी। हम खाली रोज क्या करें, रिमाइंडर बाबा करा रहे हैं, प्रश्न तो है ही नहीं। पहले तो मामेकम याद करो, तुम बुलाते हो पतितों को आकर पावन बनाओ, अर्थात पुरानी दुनिया को आकर नया बनाओ। चेयर लगा, चेयर लगा दो। बाबा कहते तुम बुलाते हो ना कि ये करो। विश्व में शांति थी, तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए। पहले सॉरी, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते, सूत मूंझा हुआ है, अब सुलझाना पड़ता है। भक्ति में कितने चित्र बनाए हैं। कृष्ण को चक्र दे दिया, जिससे अकासुर बकासुर को मारा। अरे वह कोई हिंसक था क्या? हिंसक, वायलेंट थोड़ी था। फिर कहते फलानी फलानी को भगाया। सब जगह हिंसा हिंसा दिखा के मेंटेलिटी क्या करी लोगों की। अब देखो जो इवन गेम्स है, बच्चों के गेम्स, उसमें भी क्या दिया गया कि ये इतना मारेगा, इसको मारेगा तो एक गोला पॉइंट मिलेगा। यही गेम्स है सारे बच्चों के। हम्म, तो मतलब क्या कंडीशनिंग करा रहे हैं कि दुनिया में मार कर ही पॉइंट्स मिलेंगे, किसी को गिरा के ही तुम आगे बढ़ेंगे। और हमको लगता है क्या है, गेम ही तो है। पर समवेयर वो मैसेज डीप इनसाइड उस एज में, जो पूरा क्लीन स्लेट है, बहुत अच्छे से जा रहा है। फिर हम कहते हैं कि ये बहुत ऐसे करता है। वो खुश होता है, कोई दुखी होता है तो, कोई कोई की डिमोशन होती है तो अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है। प्रदीप भाई आप रहने दो, जिसको जहां बैठना है बैठने दो, आप एकदम साइलेंट रहो। साइलेंट रहो, आप साइलेंट रहो बस। हम्म, वही ना, मतलब बहुत अलग अलग वे से डिमोश किसी के इस तरह से खुश होना। तो और फिर बाद में शास्त्रों में भी क्या दिखाया, हिंसक, हिंसक। तो तुम बाबा इसलिए कह रहे हैं, तुम बुलाते हो पतितों को आकर पावन बनाओ, अर्थात पुरानी दुनिया को आकर नया बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। अरे वहां कोई हिंसक था क्या? सत्युग में हिंसक कोई था? एक घर में भी कोई बहुत क्रोध करता है, दूसरे बेचारे डरने लग जाते हैं। समवेयर, चाहे कितना भी राइट भी क्यों ना हो,
तो श्री कृष्ण ऐसे मारेगा तो वो वो दुनिया ही कैसी होगी। तो बाबा कहते कृष्ण को चक्र दे दिया जिससे अकासुर बकासुर को मारा। अरे वो कोई हिंसक था क्या? फिर कहते फिर वंडर है ना, जिन्होंने शास्त्र बनाए उन्हों के बुद्धि की कमाल है। फिर उनको कहते हैं शास्त्र ऐसे बनाए, फिर उनको कहते हैं व्यास भगवान। अब बाप कहते मुझे याद करो और देवी गुण धारण करो, और कोई बात ही नहीं है। तुमको योग में बिठाया जाता है क्योंकि बहुत है जो बाबा को याद ही नहीं करते, अपनी धंधों में रहते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है। परंतु इसमें तो काम आदि करते भी बुद्धि से याद करना है। तुम आशिक हो मुझ माशूक के। अब मैं तुमको कहता हूं और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो। खाते पीते सिर्फ ये आदत डालो जो हम कर रहे हैं। खाते पीते सिर्फ ये आदत डालो, मैं आत्मा हूं। बस बाबा कहते हैं और बाप को याद करो। इतना तो ट्राई कर सकते हैं ना पूरे दिन। ये हमारा होमवर्क है 4-5 दिन, 5 दिन का, 4 दिन और है। मैं आत्मा, पावरफुल आत्मा, शक्तिशाली, पर बिंदु को फील करे, विजुलाइज या फील करे। खा रही हूँ बस, बोल रही हूँ, बिंदु भी सामने है। तो बाबा कहते ये कर सकते हो, ये आदत डालो और बाप को याद करो। बाप तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं। तुम ये पाई पैसे की बात नहीं मानते। क्या बोल रहे हैं नरसिंह भाई? सुना क्या बोला बाबा ने? इतना ऊंचा बनाते, पाई पैसे की बात नहीं मानते। इतनी छोटी सी बात, कुछ भी बात नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मुझे याद ही नहीं करते। अपने बाल बच्चों को करते हो, मुझे नहीं कर सकते हो। आज कंप्लेन है बाबा की। और नया अगर कोई मेंबर जन्माए ना, उसको भी याद करते थे, वो भी मिस करते उसका। फिर बाबा को याद नहीं करते। वास्तव में निष्ठा अक्षर कहना रॉन्ग है। बाबा डायरेक्ट आकर कहते हैं मामेकम याद करो। कल्प पहले भी सम्मुख बाप ने समझाया था, अभी समझाते मीठे मीठे बच्चे। कल्प के बाद मीठे मीठे बच्चे, सुना? कल्प के बाद मिले हुए लाडले बच्चे, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब वापस जाने के लिए तुमको पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। विकार में जाने कारण ही तुम बहुत पतित बने हो। पावन नहीं बनेंगे तो पद भी कम मिलेगा। 3 वे से स्थिति है, स्थिति का पुरुषार्थ है 3: ज्ञान, योग, प्योरिटी। इन तीनों में से कोई एक की भी कमी है तो स्थिति की ऊपर नीचे होती। तो इसलिए बाबा कहते पवित्रता नहीं तो पद कम मिलेगा। पावन नहीं बनेंगे तो पद भी कम मिलेगा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और 84 के चक्र को भी याद करो। यही स्वदर्शन चक्र है। इसका अर्थ भी कुछ नहीं जानते। मुख से ज्ञान शंख बजाना है, ये ज्ञान की बातें है। ये तुम्हारा बेहद का बाप है, स्वर का रचयिता है। बाप को याद करो तो तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। कितनी सहज बात है। तुम बच्चे समझते हो कि ये बना बनाया ड्रामा है? कितना टाइम लगता है इस कंसेप्ट को हजम करने के लिए। हाँ? नहीं होता है ना। हाँ, बना बनाया कितने साल लग जाते हैं इस बात को बिलीव करने के लिए। तो अब समझते ये बना बनाया ड्रामा है। समझा सकते सभी को कि कैसे बना बनाया है पॉइंट वाइज। हाँ, बनी बनाई बन रही, ये भी तो है ना। फिर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बना बनाया इतिहास अपने आप को दोहराता है। बनी बनाई बन रही, ये चक्र। मैं ये और तूने बहुत बार राजाओं को मारा, पहली बार नहीं मार रहा है। कितने सारे
सपोर्टिंग ऐसे स्टेटमेंट्स है शास्त्रों के, ऐतिहासिक हिस्टोरी से, हिस्टोरियन से। बाबा कह रहे ये बना बनाया ड्रामा है, ये फील करते हो। हर 5,000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। अब अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। तुम धन के पीछे क्यों मरते हो? फिर किसी ने कहा कि बना बनाया है तो इसका मतलब चलो इस कल्प में हमें नहीं, हमने नहीं किया, पर हमको अगले कल्प के चांस तो देना फिर। अगले बार का तो चांस दे, इस बार नहीं किया तो। हाँ, कैसे क्या उत्तर देंगे? तो मतलब चांस तो मिले, अगले कल्प का चांस मिले। हम्म? हाँ, आज आपको समझ में आई। अभी से लेकर देखो, ट्रेनिंग पीरियड, एग्जामिनेशन पीरियड, एक ट्रेनिंग का पीरियड होता है, ये चांस है। जब तक, और चांस भी कब मिला, हम अगले क्लब का भी क्या सोचे। आज जब मुझे ट्रेनिंग मिले, रियलाइजेशन हुई, ट्रेनिंग के बाद भी रियलाइजेशन हुई, तब हम चांस का अवेल करेंगे ना। कर भी लिया लेकिन रियलाइज ही नहीं किया, तो चांस होते भी नहीं लेते। तो रियलाइजेशन हुआ उसके बाद तो करना शुरू करे, फिर हो गया, यही चांस मिलना। तुम धन बाबा कहते हर 5,000 वर्ष के बाद बाप आते, अब अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। तुम धन के पीछे क्यों मरते हो? अच्छा, मास में लाख 2 लाख कमाएंगे, परंतु ये सब खत्म हो जाएगा। बाल बच्चे खाने वाले ही नहीं रहेंगे। लोभ रहता है कि पुत्र पौत्रे और तर पौत्रे खाएंगे, 7 पीढ़ी तक। तय ऐसे नहीं, पुनर्जन्म सब उस स्कूल में ही लेंगे। पुनर्जन्म, अब देखो कभी कभी बच्चा ही ऐसा निकल जाए तो लगता है क्या फायदा, इतना सब इसको क्यों दे। होता है ना, पुत्र पौत्रे वाले वो जनरेशन कितनी अच्छी निकलेगी, जिसको हमको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा मैंने उसके लिए रखा। विश्वास ही नहीं। अपने ही दिखाई देने वाली जनरेशन पर भी इतना भरोसा नहीं आता। तो बाबा कहते हैं पुनर्जन्म पता नहीं कहाँ कहाँ लेते हैं। ऐसे तो नहीं ना पुनर्जन्म सब उस स्कूल में ही लेंगे। तुम तो 21 जन्म का वर्षा पाते हो। अगर कम पुरुषार्थ किया तो स्टार्टिंग का बात, प्रजा में दास दासिया जाकर बनेंगे तो कितना घाटा हो जाएगा। तो बच्चे घाटे और फायदे का भी विचार करो। व्यापारी लोग पाप भी बहुत करते, तो कुछ न कुछ धर्माओं निकालते हैं। यह तो है अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार, जो कोई विरला करते, देते रहते हैं ना। आजकल तो वो CSR मस्ट हो गया, नहीं कंपनीज में। मतलब देखो, भगवान ने ये कंसेप्ट बनाया कि कुछ न कुछ निकालना चाहिए पूरा। ये भक्ति का भी कंसेप्ट है, 10% होता है ना, गेहूं का कंकर जैसे निकलता है वो निकालना है। ज्ञान का भी कंसेप्ट है। और इवन अब पूरा लौकिक दुनिया में, भौतिक पूरी मटीरियलिस्टिक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये कंसेप्ट आने लगा। तो बाबा कहते हैं तो व्यापारी लोग पाप भी बहुत करते और कुछ न कुछ धर्माओं निकालते। ये तो है अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार, जो कोई विरला करते। ये सौदा डायरेक्ट बाप से करना है। बाप देते हैं ज्ञान रतन, वो तो दाता है। अच्छा, बच्चे चावल मुट्ठी देते हैं, तो बाप तो देते हैं बेहद की बादशाही। उनकी भेंट में ये चावल मुट्ठी हुई ना, जो बाबा देते हैं। और एक्चुअली वो स्टोरी है ना, सुनी होगी आप लोगों ने। नहीं, वो तो है भक्ति की स्टोरी। एक बहन का खेत था, इंदौर के साइड की थी। तो वो कुछ, तो खेत में चावल आए, तो वो चावल थोड़ा सा पोटली में लेकर बाबा के पास आई।
और बाबा से मिली तो बाबा को कहा कि बाबा, है तो थोड़ा सा, बहुत प्यार से, एकदम जैसे आंखों में आंसू आ रहे हैं, बाबा ये सबको खिलाना। बाबा तो बहुत प्यार से ले लिया और स- सबको खिलाना है। अब जो भी साथ में थे, संकल्प तो चलता है ना भाई, ट्रक भर लाते तो सबको खिला। तो बाबा ने कहा कि जरूर बच्ची, बाबा सबको खिलाएगा। बाबा ने दृष्टि दी, पोटली को इधर उधर इधर आंखों में लगाया। फिर गए भू, भूरी भूली भंडारी के पास। तो कल क्या, अगले दिन गुरुवार था, क्या बन रहा है? बोला हलवा बन रहा है। तो क्या खीर बन सकता है? बोला हाँ बन सकता है। तो ऐसे ही करो, ये चावल है ना, उस खीर में डालो। और फिर अगले दिन वो डाला, बाबा ने सबको खिलाया। अच्छा, फिर उस बच्चे को बहुत खुशी हुई बाबा के लिए। तो बाबा अ, रखता नहीं है। थोड़े बाद में, कुछ समय के बाद, मतलब उसी साल में, अ, पूरे जो खेती थी आसपास, सब खेती को कुछ आग लग गई, कहीं कुछ हुआ, सारी जल गई, खाली वो खेती बची रही, ओनली वो उसकी खेती। उसने बाबा को इतना थैंक्स किया, और जितने चावल आए उस समय खेती में, सारे ट्रक भर के बाबा के पास अगले साल लेके आए। बाबा कहते हैं ना, चावल मुट्ठी देते हैं, स्वर की बादशाही तो 100% है। यहाँ भी कोई कमी नहीं होती, सुरक्षा भी और भरपूरता भी, दो चीज, और फिर तीसरा स्वर की बादशाही। तो बाबा कहते हैं बच्चे चावल मुट्ठी देते हैं, बाप तो देते हैं बेहद की बादशाही। उनकी भेंट में ये चावल मुट्ठी हुई ना, तुम सब, मतलब बाबा किस भेंट में कहते हैं चावल मुट्ठी? तुम सब कौन हो? हाँ, तुम सब सुदा में हो। क्या देते हो और क्या लेते हो? विश्व की बादशाही लेकर विश्व के मालिक बन जाते हो। बुद्धि कहती है ना, भारत एक ही भारत खंड होगा, प्रकृति भी नहीं होगी, आत्मा भी सतो प्रधान होगी। सतयुग में तुम देवताएं थे तो प्योर सोना था, फिर त्रेता में थोड़ा चांदी आत्मा में पड़ती है, उनको सिल्वर एज कहा जाता है। त्रेता में सिल्वर, मतलब चीजों में भी, वस्तुओं में सिल्वर शुरू होगा, सिल्वर आएगा त्रेता में। हम्म सतयुग में तो डायमंड, मतलब सोना ठीक है पर डायमंड ज्यादा ना। फिर त्रेता में सिल्वर एज है, तो थोड़ा थोड़ा आएगा। सोचो, मुझे लगता है, वैसे नहीं लगता है कि सत्य त्रेता युग तक सिल्वर क्या चीज है। डायमंड और देवी देवताओं के लिए सोने के, एक्चुअली कभी भी सिल्वर के गहने थोड़ी होता है। खाली वो बर्तन, बेचारे बर्तन में तो इतना कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। पर इवन जो पुराने देवी देवताओं के अयप्पा और ऐसे टेम्पल में सिर्फ सोने का इम्पोर्टेंस है। अब देखो बालाजी है, सब जगह सोने का इम्पोर्टेंस है, सोने की अंगूठी दी, मुझे लगता है। हाँ, सोचना। हाँ, मुझे नहीं लगता कि चांदी ऐसे। सोना और डायमंड होता है दीदी, डायमंड भी बहुत है। त्रेता में जाएंगे तभी याद करेंगे। तो बाबा के सिल्वर एज कहते हैं ना, सिल्वर एज सोचना। अगर कोई मुरली मिले तो देखना, कोई ऐसी। तो बाबा ने डिस्क्लोज तो किया हुआ है सब कुछ। तो बाबा कहते हैं फिर त्रेता में थोड़ी चांदी आत्मा में पड़ती है, उनको सिल्वर एज कहा जाता है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, इस समय तुम बहुत ऊंचे हो,
विराट रूप का चित्र भी है, सिर्फ अर्थ नहीं समझते। कितने ढेर चित्र है, कोई क्राइस्ट का चित्र रखते हैं तो कोई साईं बाबा का रखते हैं। मुसलमानों को भी गुरु करते हैं, फिर वहां जाकर शराब की महफिल करते हैं। ऐसा होता है गुरुओं के पास मुसलमानों में। अच्छा। अच्छा। वही मुझे लगा गुरुओं के सामने कैसे अल्कोहल। हज में थोड़ी अलाउड है वैसे, मस्जिद भी नहीं है। अच्छा, धर्म में नहीं। ओके। हाँ हाँ। अच्छा, तो बाबा कहते हैं। अच्छा, फिर वहां जाकर शराब की महफिल करते हैं। कोई ऐसा बाबा के सामने आया होगा। मुसलमानों का को भी गुरु करते हैं। बाप कहते कितना ज्ञान अंधियारा है। ये मतलब कुछ इस तरह के, जैसे हुआ ही ना हिंदुइज्म में भी। उन लोग को सामने अलाउड है। हाँ। अच्छा, घर जाकर पीते होंगे, हाँ ये हो। जो भी है, ये सब है भक्ति का अंधियारा। मतलब डिटेरिएशन तो हो ही रही है ना सारे रिलीजन में। अब किस कोने में क्या हो रहा है हमें क्या पता। संघ की बहुत संभाल रखनी है, कहाँ भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग है माया के 5 विकारों का। अभी तुमको सत बाप का संग मिला है जिससे तुम जा पार जा रहे हो। बाप की सत बोलते हैं, कल्प कल्प तुमको सत का संग मिला है, मिलता है। फिर आधा कल्प के बाद कुसंग मिलता है रावण का। ये भी समझते हो कल्प पहले मिसल राजधानी जरूर स्थापन होगी। तुम विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। यहाँ तो पार्टीशन होने के कारण कितने झगड़े होते हैं। वहां तो है ही एक धर्म। विश्व में शांति थी जबकि अद्भुत देवताओं का राज्य था। एक ही धर्म था, वहां अशांति कहाँ से आई। कोई कोई कहते हैं ओम अशांति। कभी कभी ग्रीट करते हैं ना, मतलब कुछ आपस में ऐसे हो जाता है, तो ओम शांति भी नहीं है। न्यू वे ऑफ ग्रीटिंग। और कहते वहां शांति कहाँ से आई, वो है ही ईश्वरीय राज्य। स्पिरिचुअल नॉलेज से परमात्मा ने किंगडम स्थापन की। तो जरूर देखो कितनी अच्छी बात बाबा कही। स्पिरिचुअल नॉलेज से परमात्मा ने किंगडम स्थापन की है, तो जरूर वहां सुख होगा। स्पिरिचुअल नॉलेज से की हुई है। बाप का बच्चों पर प्यार होता है ना। बाप कहते हैं अर्थात कोई भी राज्य देना है तो पहले उस बच्चे को, चाहे वो फिर घर का हक भी क्यों ना हो, वारिस भी क्यों ना हो, उसको पहले ट्रेनिंग दो, पूरी वैल्यू बेस्ड उसको बनाओ, उसके बाद फिर वो हक दो। तो बाबा कहते हैं एक ही धर्म था, तो स्पिरिचुअल नॉलेज से परमात्मा ने किंगडम स्थापन की, तो जरूर वहां सुख होगा। बाप का बच्चों पर प्यार होता है ना। बाप कहते मैं जानता हूँ तुमको कितने धक्के खाने पड़ते हैं, समझते भगवान कोई न कोई रूप में आ जाएगा। बाबा बाबा भी क्यों निश्चिंत हो सकता है। बाबा ने सारी मेहनत बच्चों को, आत्मा को शक्तिशाली पवित्र संपूर्ण पवित्र बनाने की। और ऐसे संपूर्ण पवित्र आत्मा राज्य करेगी। तो फिर बाबा इसलिए रिटायर हो सकता है, निश्चिंत हो सकता है। जब हम मोहवश किसी को कुछ भी देते हैं करते हैं, कोई भी विकार के वश, हम निश्चिंत नहीं हो सकते। क्योंकि कहीं ना कहीं ये फील होता रहेगा। मतलब चाहे वैसे फीलिंग नहीं भी है, लेकिन अगर वो चीज वो रॉन्ग यूज कर रहा है तो उसका अकाउंट किसके पास जाएगा। ये है ना वो लॉ। तो इसलिए बाबा कहते हैं देखो वहां, इसलिए वहां जरूर सुख होगा।
अच्छा, बाप जानते तुमको कितने धक्के खाने पड़ते हैं। समझते भगवान कोई न कोई रूप में आ जाएगा। अच्छा, कब बैल पर सवारी भी दिखाते। अब बैल पर कभी सवारी होती है क्या? कितना अंधियारा है। तो तुम बच्चे अब सबको बताओ, बाप सबको वर्षा देने आए हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा हमेशा बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं। वैसे इनका जो फाउंडेशन है वही फिर से स्थापन कर रहे हैं। और कोई धर्म रहेगा नहीं। भारत है अविनाशी खंड और अविनाशी तीर्थ। बाप का बर्थ प्लेस है ना। बाबा मीठे मीठे बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़कर फिर मेरे से भी ऊंच चले जाते हो। मैं तो राजा ही लेता ही नहीं हूँ। तुमने मुझे कभी स्वर्ग में बुलाया है क्या? पूछ रहे बाबा। हाँ, बुलाया है क्या कि आओ मैं तुमको स्वर्ग में भेज देता हूँ? पूछ, क्या है? हाँ, बुलाया ही नहीं। जिसने इतना कुछ बनाया, इतना बुलाया ही नहीं। किसी ने बुलाया बाबा को? अव्यक्त फरिश्ते सारे। हाँ। हाँ, फील तो होगा ना। बाबा देखो आज कंप्लेन कर रहे हैं। कभी कभी करते हैं, बाबा को याद आता है ऐसे बच्चे करते हैं। कितने मजे का खेल है। फिर फिर बच्चों का आंसर होता है ना, अभी से निमंत्रण दे देते हैं। तुम 3 महीने पहले से भी निमंत्रण दो बच्चों शादी में आने का। पर फिर उस दिन, हाँ, सेव द डेट होता है वो, रियल कार्ड थोड़ी होता है। उस समय तो देना पड़ेगा कि नहीं। तो बाबा कह रहे मैं तुमको स्वर्ग में भेज देता हूँ। कितना मजे का खेल है। हाँ, तो तुमने मुझे कभी स्वर्ग में बुलाया है कि आओ? तो कितना मजे का खेल है। बाप कहते हैं चलो, नहीं बुलाया। बाप कहेंगे, क्या कहेंगे पदम भाई? बाप कहेंगे इंस्पाइट ऑफ नहीं बुलाया तुमने। बच्चे, अच्छा बच्चे, ये ड्रामा है। जीते रहो। आशीर्वाद तो देगा ना। हाँ, हम वानप्रस्थ अवस्था में जाकर रहता हूँ निश्चिंत। पहले शुरू में बताया, पहले बताया स्पिरिचुअल नॉलेज से किंगडम स्थापन करता हूँ। तो इसलिए अब मैं वानप्रस्थ अवस्था में जाकर रहता हूँ। बाप कहते अब तो आफते सिर पर खड़ी है। इसलिए पुरुषोत्तम बनने का, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो तो विक्रम विनाश होंगे। और जितना जो पढ़ेंगे वो ऊंच कुल में जाएंगे। बाप कहते अपनी घूर तो नशा चढ़े। सदा बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। लौकिक में तो बच्चों को मिलता है। हाँ, लौकिक में तो बच्चे को मिलता है। बाकी कन्यादान होता है। यहाँ तो सब आत्माओं को वर्षा मिलता है, सो भी बेहद का। तो इस पर बच्चे पूरा ध्यान देना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, देखो, अर्थात भगवान पढ़ाते हैं रोज ये पढ़ाई। तो क्या करना चाहिए? हाजी होना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं खुद। देखो मुरली डायरेक्ट मुरली है। कोई हमारी अपनी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है, बट मेजोरिटी मुरली है। तो बाबा कहते बच्चे एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। हाँ, इस 18 दिसंबर से 18 जनवरी तक, मतलब 9 9, अभी तक एक दिन भी मिस नहीं हुआ। किसका? एक दिन भी मुरली मिस नहीं हुआ। मेजोरिटी होगा, सभी का है। एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाबा को कहे, अगर ये वर्ड बोलते हैं बाबा को, मुझे फुर्सत नहीं है। अरे, आत्मा को फुर्सत नहीं है मेरे से पढ़ने के लिए? यह कहने में मैं भगवान आकर पढ़ा रहा हूं और फिर कहे मेरे को फुर्सत नहीं। जब प्रेसिडेंट का आना होता है ना, तो गवर्नर और उसके पूरे, कोई नहीं बोल सकता है कि हम नहीं आएंगे। प्रोटोकॉल है, आना ही पड़ेगा, नहीं तो इंसल्ट है। तो यह कहने में शर्म नहीं आता है?
बोल रहे बाबा। ठीक है, तो किसी ने मुरली मिस की ऑनलाइन 18 दिसंबर से? हाँ, वंडरफुल, बहुत अच्छा, अच्छा रिकॉर्ड है। 18 जनवरी का प्राइज लेके जाएंगे फिर। तो बाबा कहते शर्म नहीं आता? अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद माँ प्यार बाप दादा को मॉर्निंग याद प्यारा प्यार प्यारा बाबा। नमस्ते थैंक और यू बाबा। वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है संग से अपनी बहुत संभाल कर। संग से अपनी संभाल करनी है। एक सत बाप का संग रखना है। एक सत बाप का संग रखना है। माया पांच विकारों के संग से बहुत दूर रहना। माया पांच विकारों के संग से बहुत दूर रहना है। दूसरा है पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अपनी मस्ती में रहो। कहाँ जाता अपनी घोट तो नशा चढ़े। एक दिन भी पढ़ाई मिस मत करो। एक दिन भी। उसका आगे बाबा ने क्या बोला था? भगवान पढ़ाते हैं। वरदान है सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। स्नेह सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। जैसे इस झूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। उनके अथॉरिटी के बोल कभी अहंकार की भासना नहीं देंगे। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है। अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं प्रभावशाली होते हैं। तो फॉलो फादर करो। स्नेह और अथॉरिटी निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो स्नेह भी हो और सत्यता की अथॉरिटी भी हो। तो अथॉरिटी के बोल कौन से होंगे? अथॉरिटी को भी स्नेह से, जैसे बाबा को बुलाया और कहा ना वो स्टोरी पवित्रता के लिए। प्रकाश मणि दादी का जीजा वो सिस्टर फॉलो करती थी। तो कहा ना कि तुम खुद बोलो इसको ऐसे कि गृहस्थी में पवित्रता नहीं, तो फिर ये मान जाएगी। तो फिर बाबा ने क्लियरली बोला, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मैंने थोड़ी ये सब बोला है, क्योंकि तुमने बोला इसलिए तुम बोलो। बोले मैंने नहीं बोला, गीता में लिखा था, गीता में लिखा है वो। मैं सिर्फ गीता की बात बताता हूँ, और वो भी मैं नहीं बताता हूँ, उसको उसको बोलो जो बताता है। तो अथॉरिटी कितनी थी, डरे नहीं। तो अथॉरिटी और कल का था कौन सा बैलेंस? इमीडिएट। अरे रॉयल्टी और रॉयल और सिंपल और सिंपलिसिटी। साधन और साधना। रॉयल्टी और सिंप्लिसिटी। सिंपल सिंपलिसिटी और हम्म, साधन और साधना। हाँ, रॉयल्टी और सिंप्लिसिटी। तो फॉलो फादर करो।
स्लोगन है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। अव्यक्ति इशारा है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। पहले अपनी देह के लगाव को खत्म करो, तो संबंध और पदार्थ से लगाव आप ही खत्म हो जाएगा। फरिश्ता बनने के लिए पहले ही अभ्यास करो कि ये देह सेवा अर्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ। फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। अच्छा जी। ओम शांति। ओम शांति।